आप जानते हो कि ये यूनिवर्स और इसकी शक्तियां इंसान की मदद हर समय ही करने के लिए तैयार रहती है, लेकिन वह बात दूसरी है कि हम कभी तो यूनिवर्स से मार्गदर्शन लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो कभी यूनिवर्स का मार्गदर्शन सही से ले पाने में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाते हैं। इसलिए आज जानेंगे कुछ ऐसे इवेंट्स और समय के बारे में जब हमारे लिए ब्रह्मांड से मार्गदर्शन या इंस्पिरेशन पाना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। जिसमें से अगर पहले समय की बात करें तो जब कोई इंसान बाथरूम में होता है या नहाने के लिए जाता है या नहा रहा होता है या कुछ और कर रहा होता है, तो तब उसके लिए इस यूनिवर्स से मार्गदर्शन पाना बहुत ही ज्यादा आसान होता है, क्योंकि जैसे ही पानी किसी की बॉडी पर गिरता है तो पानी के साथ ही उसके आसपास की मौजूद सारी एनर्जी, विचार आदि में कुछ देर के लिए अचानक से ठहराव आ जाता है और वे सब पानी के साथ ही मानो बह जाते हैं और इंसान का कनेक्शन कुछ ही सेकंड के लिए ही सही मगर हायर सोर्स से जरूर हो जाता है और उसको अपने लिए सही रास्ता या किसी बात का सॉल्यूशन बड़ी ही आसानी से मिल जाता है। और ऐसा होने के लिए एक और भी चीज जिम्मेवार होती है, क्योंकि बाथरूम जैसी जगह पर जो लोग केवल एक ही मकसद से जाते हैं, चाहे उसमें किसी का नहाना हो या फ्रेश होना हो, केवल वो ही यूनिवर्स से मार्गदर्शन पाने में कामयाब हो पाते हैं। लेकिन जो बाथरूम में भी बहुत कुछ सोचते सोचते सब कुछ करते रहते हैं, फिर उनके लिए शायद यह तरीका ज्यादा काम नहीं करता है। उनके लिए फिर दूसरा समय काम आ सकता है, जिसकी अगर बात करें तो यह वही टाइम होता है जब कोई एक्सरसाइज करता है या अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए कोई भी एक्टिविटी करता है, जिसमें वे सारे काम आते हैं, जिसमें वे किसी से बातें ना कर रहा हो लेकिन फिर भी उसकी हार्ट बीट हाई हो रही हो, जैसा कि कोई दौड़ते वक्त करता है या अकेले एक्सरसाइज योगा आदि करते समय करता है। और एक्सरसाइज के बारे में सबसे कमाल की बात यही होती है कि आप चाहे कैसे भी मूड में क्यों ना हो, लेकिन थोड़ी देर में आपकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगती है और वह एक्सपेंड होने लगती है, जिसके कारण ही कोई यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी से अपनी एनर्जी को जाने अनजाने ही मैच करा लेता है। और जैसी एनर्जी जिस टाइम किसी की होती है, ठीक उसके जैसे ही नए विचार, योजनाएं आदि उसके दिमाग में आने लगते हैं। और बहुत बार इंसान सीधे ही अपने लिए यूनिवर्स से उन प्लान को पकड़ पाने में भी कामयाब हो जाता है, जो उसके लिए अभी भविष्य में होने वाली अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात, हाई एनर्जी का मतलब पॉजिटिव एनर्जी होता है और लो एनर्जी का मतलब निगेटिव एनर्जी होता है। और एक्सरसाइज करने से एनर्जी हमेशा हाई ही होती है। तभी तो महात्मा बुद्ध भी अपनी कीमती बातों में एक्सरसाइज करने की सलाह देते हैं। भले ही आपका गोल भगवान को जानने का ही क्यों ना हो, तो भी आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और अब अगर तीसरे समय की बात करें तो जैसे ही कोई किसी भी तरह के क्रिएटिव काम को करने की तैयारी करता है या इवन किसी तरह के क्रिएटिव काम को करने की सिर्फ सोचता भरी है, तो यही वह समय भी होता है जब कोई इंसान बड़ी ही आसानी से इस यूनिवर्स से डायरेक्ट ही कनेक्ट हो जाता है और अपने लिए किसी भी तरह का सही मार्गदर्शन पा जाता है। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा एडवांस और बड़ा और नया सोचने की भी जरूरत होती है, क्योंकि अगर आप कुछ इस तरह का क्रिएटिव काम करते हैं जिसको आप पहले ही कई बार कर चुके हैं, तब शायद यह इतना काम नहीं करता है। जैसे अगर कुछ खास तरह की क्रिएटिव एक्टिविटी के बारे में बात करें तो जैसे कोई डांसर या सिंगर बार बार उसी डांस को करता है जिसको वह बहुत बार कर चुका है, या कोई सिंगर उसी गाने को परफॉर्म करता है जिसको वह कई बार कर चुका है, या कोई राइटर उसी चीज को बार बार लिखता है जिसको वह कई बार सेम लिख चुका है, तो तब ये सब इतना काम नहीं आता है, क्योंकि इस यूनिवर्स को और भी बहुत से काम है। वह केवल तभी किसी को सबसे ज्यादा मार्गदर्शन देने का काम करता है जब कोई कुछ वाकई में नया क्रिएट कर रहा होता है या करने की सोच रहा होता है। इसलिए अब अगर इसको इस प्रकार से देखा जाए कि जो लोग आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करते हैं या करने के आदी होते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वे बहुत बार डायरेक्ट ही इस यूनिवर्स से मार्गदर्शन पा रहे होते हैं या पा जाते हैं। और ऐसा आप भी कर सकते हैं, बस आपको कुछ ऐसा नया सोचने की या करने की जरूरत होगी जो आपने आज तक न सोचा हो न किया हो, और इसके लिए बस सोचने भर की ही जरूरत काफी होती है। जैसे आप भले ही कितने ही खराब मूड में क्यों ना बैठे हो, लेटे हो या चल फिर रहे हो, लेकिन जैसे ही आप वैसा कुछ सोचेंगे जो आपने आज तक ना सोचा हो, तो ठीक उसी समय से ये यूनिवर्स आपके फेवर में काम करने लगता है। और जैसे ही आपका माइंड शांत होता है, वैसे ही आपको आपके भले के लिए जो भी अच्छा होगा वह विचारों, प्लान्स और योजनाओं के रूप में बता दिया जाता है। और अब अगर नेक्स्ट टाइम की बात करें तो जब कोई नेचर के बहुत ज्यादा करीब होता है और डीपली किसी पेड़ पौधे से कनेक्ट होने की कोशिश करता है या किसी खास तरह के पेड़ पौधे से अपने मन की बात को कहता है, तो तब भी वह सीधे ही इस यूनिवर्स से अपने लिए मार्गदर्शन पाने के लिए तुरंत ही तैयार हो जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हजारों साल पहले ही इन सब बातों को बड़ा ही डीप तरीके से समझ लिया गया था
तभी तो कुछ खास तरह के पेड़ पौधों को पूजा करने के लिए चुना गया था, जिसमें आंवला, केला, तुलसी आदि के पेड़ मुख्य रूप से हैं। उसके पीछे भी बहुत से राज छिपे हैं, जिसको फिर कभी जानेंगे। लेकिन आपके लिए इस जमीन का कोई भी पेड़ इस यूनिवर्स से कनेक्ट होने का माध्यम बन सकता है और आपको सही राह दिखा सकता है। बस आपको जरूरत उस पेड़ से डीपली कनेक्ट होने की होती है और उसके माध्यम से यह यूनिवर्स हर बार आपका मार्गदर्शन कर सकता है। लेकिन हर बार आपकी ख्वाहिश या आपकी प्रॉब्लम आपके हिसाब से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वरना पुरानी ख्वाहिशों और पुरानी प्रॉब्लम्स के लिए आपको वही सब बताया जाएगा जो आपको पहले ही बताया जा चुका है। मतलब बस आपको दोबारा से वही याद दिलाया जाएगा जो आपको पता तो था, लेकिन आप उसको भूल गए थे।